आइए आपको दिखाते हैं एक नारीखेड़ा गांव के 11वीं पास दर्द निवारक डॉक्टर साहब। जी हाँ, डॉक्टर साहब इसलिए बोला क्योंकि यह 11वीं पास हैं और बहुत ही जल्दी समाज सेवा के इस कार्य में उतर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर बनने की क्या है तकनीक। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। अगर आप कोरोना काल में बेरोजगार हुए हैं, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है और नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप डॉक्टर बन जाएं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस किसी डॉक्टर को पकड़ लीजिए और जाकर उसके श्री चरणों में गिरकर और कृपा पाकर सुई लगाना और पट्टी बांधना और बोतल चढ़ाना सीख जाइए। उसके बाद किसी दूर दराज के गांव में जाकर एक दुकान में क्लिनिक खोलिए और हो सके तो उसका उद्घाटन भी अपने गुरु जी से ही करवा दीजिए। बस फिर क्या है, 2-4 हज़ार की खट्टी मीठी गोलियां, सिरप, टॉनिक लेकर और बैठ जाइए, चल पड़ी आपकी दुकान। अब आप बन गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एक कमी रह गई। आपको एक झोला भी खरीदना होगा, उसमें सर्दी, जुकाम, बुखार की दवाई और इंजेक्शन भी रखने होंगे, क्योंकि साल 2 साल बाद जब आप अच्छा क्लिनिक आपका चल जाए तो किसी दूर दराज के कॉलेज में जाकर मेडिकल की डिग्री ले लीजिए और एक बड़ा सा बोर्ड लगा के बैठ जाइए। लेकिन रुकिए, अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि मरीज जब आएगा तो उसको कैसे देखना है। मरीज जब आए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले मरीज का हाथ पकड़ना है, भले ही दर्द उसके पेट में क्यों ना हो। उसके बाद पन्ने पर 2-4-10 चिंगाटे बनाकर तत्काल प्रभाव से लेटाकर एक बोतल अड़ा देनी है और पर्ची देकर उसको कहना है कि ये गोली बाहर से ले लो और खिचड़ी खाते रहो। अगर मरीज ठीक हो जाए तो उसकी किस्मत, वरना गुरुजी तो हैं ही, गुरुजी संभाल लेंगे। ये तो हुई प्रक्रिया। क्योंकि डिग्री लेने में पैसा काफ़ी बर्बाद होता है और पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद जब तक आप डॉक्टर बनते हैं तब तक डॉक्टर का मरीज ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसीलिए डॉक्टरी वही अच्छी जो काटो, घोलो और लगा लो। अब दिखाते हैं आपको कक्षा 11 पास डॉक्टर साहब जो बिना पढ़े ही समाज का कल्याण करने निकल पड़े हैं। अब कैसा कल्याण ये करेंगे ये तो गाँव वाले ही जानेंगे। अब इनकी चपेट में कोई आ गया तो भगवान भी उनका भला ना कर पाए शायद। आइए आज आपको लेकर चलते हैं जिला हरदोई के ब्लॉक बिहानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम नारीखेड़ा में, जहां एक अद्भुत डॉक्टर साहब प्रकट हो गए हैं। ये डॉक्टर साहब कक्षा 11 पास हैं। गुरुजी की डिग्री लेकर इन्होंने दुकान में टांग दी है। समाज सेवा की जल्दी में गुरुजी को भी नहीं छोड़ा और बन गए डॉक्टर साहब। इन डॉक्टर साहब से जब हमारे संवाददाता ने डिग्री की जानकारी ली तो बोले कि डिग्री गुरुजी के है, दवाई बस ये देते हैं, मरीज को देख भी यही लेते हैं, क्योंकि गुरुजी की डिग्री नहीं, वो तांत्रिक बाबा का ताबीज है। जब तक इनके पास है तब तक मरीजों का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। 11वीं पढ़ के भी यह MBBS वालों को फेल किए हैं। उस डिग्री में ऐसी शक्तियां समाहित हैं जो पूरे गांव को कुछ ही देर में निरोग कर सकती हैं। आगे जब इनसे पूछा गया तो बताया कि मरीजों को खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि गुरुजी की डिग्री है ना। फिलहाल हमारा काम है आपको सचेत करना, आगे आपकी मर्जी है कि कक्षा 11 पास डॉक्टर कैसी दवाई आपको दे सकता है और आपकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़। इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा, क्योंकि जो उम्र फिटकरी का फार्मूला सीखने की है उसमें डॉक्टर साहब दवाइयों का फार्मूला सीख रहे हैं, तो क्या ही होगा गांव का भविष्य। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर है मेरे पास जबूरा नाम जी उनकी डिग्री है जी। लाइसेंस उन्हीं के पास है। नहीं तो लाइसेंस उनके पास तो है, तो बात सही है, लेकिन आपके पास किस आप बेस पे चला रहे हैं इसको, मेडिकल को? यूएस पे। यूएस पे। आपने क्या डिग्री कर रखी है? मेरा फर्स्ट ईयर है। क्या फर्स्ट ईयर कौन सी है, मतलब हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर 11वां है। वो तो सही चलो है। डॉक्टरी लाइन में क्या डिग्री है आपकी? अपनी लाइन में मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ना तो आप फार्मासिस्ट हैं ना तो MBBS हैं। आप किस बेस पे चला रहे हैं बताइए? डॉक्टर ने खुलवाई थी है। डॉक्टर ने खुलवाई थी जी। अभी अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो आप देखेंगे या डॉक्टर देखेगा? कौन देखेगा? पेशेंट आप देखोगे। मान लीजिए होगी तो डॉक्टर को बुलाऊंगा। नहीं, जैसे मान लीजिए आप अगर दवाई देते यहाँ पर हैं तो आप किस बेस पे देते हैं? आपके पास तो कोई डिग्रियाँ हैं नहीं, ना तो आपके पास मेडिकल कोई भी लाइसेंस है, मेडिकल लाइसेंस तो है नहीं आपके पास। फिर आप किस बेस पे देख रहे हैं? अगर कोई बाई चांस मरीज के साथ अभी कोई ऐसी अवधित घटना हो रही है तो उसका जवाब भी कौन? आपके पास पैड भी नहीं होगा जिस पे आप दवाई लिखते हो। किस पैड से क्या होता है? MBBS डॉक्टर होता है उसकी, या कोई फार्मासिस्ट होता है, या MMC होता है उसकी पैड होता है ना।
कौन डॉक्टर के बैठते हैं वो बताया आपने? जहूर आलम, कहाँ रहते हैं? समरामा, शिमरामा कहाँ पड़ता है? हरदोई जिला में। हरदोई जिला में। और आप बिना लाइसेंस और बिना कोई डॉक्टरी की पढ़ाई किए आप कर रहे हैं ना, यही है ना?